कक्षा 10 के प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वन एवं वन्य जीव संसाधन में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को पढ़ा चुके हैं। अब आज शुरू करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है, भारत सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी भारत सरकार ने भारत के अंदर जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, नहीं पहला है रक्षित वन, दूसरा है आरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। इन 3 वनों को भारत सरकार ने मुख्य रूप से बांटा है। तो पहला है रक्षित वन। इन वनों को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण किया गया और देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। यानी 1/4 भाग ये मान के चलिए कि नष्ट हो रहा है, तो ये रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है आरक्षित वन। इन वनों को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है। यहां पर लोगों द्वारा की जाने वाली कटाई और शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध है। भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है तथा सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। यानी आरक्षित वनों को इन तीनों प्रकार के वनों में से सबसे मूल्यवान माना गया है, कहने का मतलब ये। फिर तीसरा है अवर्गीकृत वन। अब अवर्गीकृत वन क्या है? ऐसे सभी वन जो रक्षित व आरक्षित श्रेणी में नहीं आते और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वे या उन्हें अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के वन हैं जिनको भारत सरकार ने बांटा है। उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो देश के मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व रक्षित वन तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं गुजरात में अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। फिर दूसरा इसमें है भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान बताइए। तो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। इसमें पहला है, कई परियोजनाओं की घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये पहला उद्देश्य है, जिसमें उदाहरण दिया गया है गैंडे का, मगरमच्छ का, कश्मीरी हिरण और बाघ का। फिर दूसरा है, इस अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडवान, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध सरकार ने लगा रखे हैं।
फिर तीसरा है वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए हैं। फिर इसमें चौथा है संपूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार, प्रतिबंध व वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण प्राप्त करना, जंगली जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना आदि पर भारत सरकार ने जोर दिया। फिर पांचवा है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए भारतीय वन्य जीवन संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। आगे जो है तीसरा है आरक्षित एवं संरक्षित वनों में अंतर बताइए। तो आरक्षित एवं संरक्षित वनों में अंतर बताना है। तो इसमें पहला है आरक्षित वन का कॉलम और दूसरा है संरक्षित वन का कॉलम। तो आरक्षित वन में पहला है आरक्षित वन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये आरक्षित वन का पहला पॉइंट है। फिर दूसरा संरक्षित वन में इसका पहला पॉइंट है ये वन बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो ये रहा संरक्षित वन का पहला पॉइंट। फिर दूसरा है आरक्षित वन में आरक्षित वन अधिक मूल्यवान होते हैं क्योंकि अधिकतर वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण प्राप्त होता है। फिर संरक्षित वन में दूसरा पॉइंट है इन वनों की भूमि को निम्नीकरण से रोका गया है और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा की जाती है। फिर आरक्षित वन में तीसरा पॉइंट है कुल वन क्षेत्र का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित हो गया है। फिर संरक्षित वन में तीसरा पॉइंट है कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है। तो ये रहा आरक्षित वन और संरक्षित वन। फिर अगला है हिमालयन यव के बारे में बताइए या हिमालयन यव क्या है। तो हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। कहने का मतलब यह पहाड़ों पर ही पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों में टक्सोल नामक नमक पाया जाता है या रसायन पाया जाता है, नमक नहीं, टक्सोल नामक रसायन पाया जाता है तथा इससे कैंसर का व्यापक पैमाने पर उपचार किया जाता है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की दवा होती है। इसके अत्यधिक निष्कासन से वनस्पति को खतरा उत्पन्न हो गया है। कई क्षेत्रों पर तो इसके हजारों पेड़ सूख गए। यानी हिमालयन यव एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है जो हिमालय के क्षेत्रों में या अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये रहा हिमालयन यव के बारे में। फिर अगला है संयुक्त वन प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो संयुक्त वन प्रबंधन के निम्न 3 उद्देश्य हैं। पहला है इसके परिणाम स्वरूप इन समुदायों के सदस्य आंतरिक लाभ जैसे
गैर टिम्बर तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, ये वन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दूसरा है संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत स्थानीय समुदाय रक्षित वनों के पुनर्स्थापना और प्रबंधन में सम्मिलित होते हैं। फिर तीसरा है संयुक्त वन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य चराई, चोरी, आग और अनाधिकृत कब्जा से सुरक्षा प्राप्त करना होता है। यानी वनों का अगर किसी तरह से कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो इस प्रबंधन के अंतर्गत तमाम तरह के प्रावधान और नियम कानून बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है। और फिर अगला है इसमें चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बताइए। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों की कटाई जो व्यापक पैमाने पर की जा रही है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना है। चिपको आंदोलन हिमालय वन क्षेत्र में वन कटाई को रोकने एवं सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाने के लिए चमोली उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। तो लघुत्तरी प्रश्नों में केवल इतने ही प्रश्न थे। अति लघुत्तरी प्रश्न में है पहला, भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में लगभग 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न है उन 5 राज्यों के नाम बताइए जिनमें सर्वाधिक क्षेत्र रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। तो इसमें पहला है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा आदि। फिर तीसरा है किस वर्ष एशियाई चीतों को भारत में लुप्त घोषित किया गया? तो इसका उत्तर है वर्ष 1952 ईस्वी में। फिर तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट कीजिए। पेड़ पौधों, जानवरों, मनुष्य तथा अन्य वस्तुओं के बीच संबंध पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का जीवन संभव नहीं है। फिर अगला है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो पृथ्वी पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के उग आए पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के मिले जुले रूप को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है जैव आरक्षित क्षेत्र किसे कहा जाता है? जैव आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए गए क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। जैसे फूलों के घाटे उत्तराखंड, नीलगिरी दक्षिण जैव आरक्षित क्षेत्र का उत्तम उदाहरण है। फिर अगला है भारत में फूलों के कितने प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है भारत में लगभग 15,000 फूलों की या 15,000 फूलों के किस्मों की प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर अगला है हिमालय क्षेत्र में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं या कौन कौन से हैं?
तो हिमालय क्षेत्र में जंगली सूअर, भेड़, पहाड़ी बकरी, एक लंबे सींग वाली जंगली बकरी, टैपोर, पांडा और हिम तेंदुआ हिमालय वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये रहा अति लघुत्तरी प्रश्न। फिर अगला है, किन वनों को अवर्गीकृत वन कहते हैं? तो इसमें अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है। कहने का मतलब यह किसी न किसी व्यक्ति के अधीन, चाहे सरकार के अधीन या किसी समुदाय के अधीन हो, तो उसे अवर्गीकृत वन के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये रहा अति लघुत्तरी प्रश्न। बस इसमें आज केवल इतना ही।